अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बकरा स्पेशल पेशावरी चपली कबाब की रेसिपी, जिसको हम बनाने वाले हैं एकदम परफेक्ट तरीके से। ना ही ये टूटेंगे और ना ही फटेंगे, एकदम बिल्कुल पेशावरी चपली कबाब तैयार होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने लिया है 1 किलो कीमा। ये मैंने बिल्कुल बारीक पीसा है, 2 दफ़ा मशीन से निकाला है। तो बिल्कुल ये इसमें वो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बारीक हो तभी हमारे कबाब सही बनते, वरना टूटते हैं। 3 अदद लिए मैंने प्याज, इसको बाद में मैं चॉप कर लूँगी बारीक। 1 चम्मच लिया है ज़ीरा, 1 चम्मच नमक, काली मिर्च आधा चम्मच, अनारदाना 2 चम्मच, अजवाइन 1 चम्मच, धनिया 2 चम्मच, साबित लाल मिर्च 4 अदद, गरम मसाला 1 चम्मच, लहसुन अदरक का पेस्ट जो है 2 चम्मच है, और 1 कप मकई का आटा है। 2 टमाटर लिए, इसको बारीक फिर काट लेंगे, चॉप कर लेंगे। और 4 से 5 हरी मिर्चें मैंने लिए। ये ठीक है, तो मैंने साबित लाल मिर्च कम लिए। तो अब इस चॉपर में इस प्याज को बारीक पीस लेंगे बिल्कुल अच्छी तरह, ताकि हमारे ये जो कबाब पे बाद में प्याज की वजह से टूटे नहीं। ये देखिए बिल्कुल मैंने बारीक चॉप कर लिया इसको, बस इतना ही होना चाहिए इसको बारीक। अब इसका पानी अच्छी तरह निकाल लेंगे इसको, जैसे हम मुट्ठी में बंद करके या आप किसी भी कपड़े में इसको बांध के निकाल सकते हैं। इससे बिल्कुल खुश्क होना चाहिए इसको, तभी हमारे चपली कबाब नहीं टूटेंगे। ये देखिए कितना पानी निकल गया इससे। अब इसको फेंक दें। और अभी इसी स्टेज पे हमने इसमें लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो शामिल कर देना है। जो सूखा मसाला है वो ने ग्राइंडर से वो चॉप किया है बिल्कुल बारीक, वो भी डाल देना है। मकई का आटा भी डाल देना है इसी स्टेज पे। लाल मिर्चें और टमाटर ये भी हमने इसी स्टेज पे डाल देने। 2 अंडे मैंने लिए, लेकिन अभी मैंने शामिल नहीं करने, इसको अभी थोड़ा फ्राई करने, कच्चा मैंने नहीं डालना। आप कच्चा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं कच्चा नहीं डाल रही। इसको थोड़ा मैं फ्राई करूँगी, बाद में फिर मैं इसको ऐड कर दूँगी। और इस मिक्सचर को हमने अच्छी तरह अब भूनना है, हाथ की उंगलियों से बिल्कुल दबाना है, जैसे हम आटे को वो करते हैं ऐसे वो दबाना है इसको, जिस तरह आटा वो करते हैं। बिल्कुल हमारा ये जो है ये मिक्सचर जो ऐसा होना चाहिए जैसे इसमें कुछ हमने अलग से डाला ही नहीं, एक ही वो। तो अभी हमने वो अंडा जो फ्राई किए हैं दोनों, वो अभी इसी स्टेज में हम इसमें मिक्स कर देंगे और इसको थोड़ा मल लेंगे। इसको भी इसमें शामिल कर देंगे कि बिल्कुल यकजा हो जाए ये भी इसके साथ ही। और 2 से 3 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख देना है, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो मेरे पास वो ऑयल है, मैंने वो डाला है। अगर आपके पास चर्बी का ऑयल है तो उससे भी बहुत मज़े के लजीज बनते, आप वो ले सकते हैं। मेरे पास वो नहीं था तो मैंने ऑयल, आम जो घरेलू ऑयल होता है वो मैंने डाला है इसमें। मैं उसमें फ्राई करूँ। आप अगर चर्बी का ऑयल आपके पास है तो आप उसमें वो कर सकते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं उसमें भी। तो मैं एक एक फ्राई कर रही हूँ, मेरे पास स्पेस कम है बर्तन में, तो मैं एक एक कर रही हूँ। अगर आप फ्राई पैन में फ्राई कर रहे हैं डीप फ्राई, तो 2 से 3 भी आप डाल सकते हैं। फ्लेम को हमने मीडियम पे ही रखना है। अगर तेज़ होगा तो ऊपर से पक जाएंगे, अंदर से कच्चा कच्चा गोश्त होगा तो वो फिर मज़े का नहीं होता। तो ऐसे हाथ में दबा दबा के वो करना है। ये बिल्कुल गोल शेप में तो खैर नहीं बन सकते क्योंकि इसमें कच्चा गोश्त होता है। तो ये जिस शेप में भी आप वो करोगे लाजमी इसने श्रिंक होना ही होता है, क्योंकि इसमें कीमा कच्चा होता है। तो माशाल्लाह बहुत लजीज बनते हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिए इसको और मुझे कमेंट्स में बताएं कि कैसे बने आपसे। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। माशाल्लाह बहुत मज़ेदार अच्छे हमारे कबाब बन के तैयार हुए हैं। आप देख लीजिए बिल्कुल परफेक्ट हमारे तैयार हुए, जूसी, बिल्कुल सॉफ्ट, बिल्कुल पेशावरी चपली कबाब की तरह। ये देखें कैसे घर में हमारे तैयार हुए जैसे बाज़ारी कबाब हो। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए। तो ये थी आज की रेसिपी, आप इसको ज़रूर ट्राई करें और नान रोटी के साथ सर्व करें, बहुत मज़े के लगते हैं, बहुत डिलीशियस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।